हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले जिसके अंदर में कंप्लीट प्राइस एक्शन का कोर्स बिगिनर लेवल तक एडवांस लेवल तक आप लोगों के साथ फ्रीली यूट्यूब के अंदर सिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को आपकी कहाँ पर मिस्टेक है, आपका जो रॉन्ग माइंडसेट है उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा और एक्चुअल इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग किस तरह से किया जाए वो सारे चीज़ों को मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, प्राइस एक्शन क्या है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे चीज दोस्तों सीरीज के साथ आने वाला है स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को दोस्तों अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है और ये सीरीज का आज ये फर्स्ट वीडियो है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, जिससे हम लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज हो और इस टाइप की वीडियो आप लोगों के साथ और शेयर कर सके। ओके, सो अभी आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूँ एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता इस चीज को कवर ना करते हुए आपको आगे जाना सही होगा, राइट। जैसे आप लोग मेरे लोगों को मालूम है कि प्राइस एक्शन होता क्या है, और अगर मालूम है कि एक्चुअली मालूम है कि प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन किसको हम लोग कहते हैं, प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी क्या है, प्राइस एक्शन क्या है प्राइस एक्शन, क्या आप लोगों को मालूम है। जो इंडिकेटर को यूज करते हो हम लोग काम करते हैं, जो टेक्निकल हम लोग यूज करते हैं काम करते हैं, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी वो क्या होता है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी क्या होता है, मार्केट मूव किस तरह से करते हैं, बेसिक चीज है दोस्तों। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही हाई लेवल एडवांस टॉपिक है दोस्तों। अगर ये सारे चीजों को आप कवर ना करते हो, स्किप करते हो आगे जाओगे ना, तो प्रॉब्लम एक्चुअली होता वहां पर है। देखो, मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि ना सबूर व्यक्ति खा भी नहीं पाता और अपना मुंह भी जला देता है। मतलब आप जल्दबाजी करोगे कुछ तो होगा नहीं, उल्टा लॉस कर दोगे। स्टॉक मार्केट के अंदर आप आए हो सीखने के लिए, नो डाउट यहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को सीखने के लिए। मैं हमेशा जैसे कहता हूं, लेट एग्जाम्पल हम लोग स्कूल जाते, कॉलेज जाते, हाँ हम लोग 15 साल लगा देते, ना जाने कितने टीचर हम लोग लेते, ना जाने कितना पैसा इन्वेस्ट करते। आफ्टर 15 ईयर मतलब 15 साल के बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या प्राइवेट में कोई जॉब मिल जाए जिसका सैलरी एक हैंडसम अमाउंट सैलरी हो, 40,000 हो, 1 लाख हो। नो डाउट इट इज वेरी 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 गुड अमाउंट। इसमें कोई डाउट करने का सवाल ही नहीं है। बट थिंक लॉजिकली, इस मार्केट के अंदर एक दिन में, 2 दिन में, एक महीने के अंदर हम लोग करोड़ों कमाने की पोटेंशियल है मार्केट के अंदर। आप लोगों को मालूम है एक दिन के अंदर भी एक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एकदम 1 करोड़ नजदीक 80 लाख 80 लाख प्लस इंटरडे के अंदर प्रॉफिट कर लेते। कैसे करते, सीखने के बाद क्या होगा, बट वो मेरा सवाल नहीं है। मेरा यहां पर एक्चुअली समझने का, ये आप लोगों को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग वहां पर 15 साल लगा के 1,40,000 की अराउंड जॉब हम लोग क्या करते, एक्सपेक्ट करते। बट स्टॉक मार्केट के अंदर 1 महीना हुआ नहीं पैसा चाहिए, 2 महीना हुआ नहीं पैसा चाहिए, राइट, 6 मंथ हुआ नहीं पैसा चाहिए। जब आप स्कूल में कॉलेज में जाते थे, क्या आप जब 10 क्लास में थे, जब आप 8 क्लास में थे, क्या आपने टीचर को जाके पूछते थे, टीचर मेरे को तो 8 साल हो गया, मैं अभी क्लास 8 में हूं, मुझे जॉब कब मिलेगा, मेरा फादर मदर ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया स्कूल में, कॉलेज में, बुक में, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, अभी भी मुझे क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, अभी भी मुझे क्यों पैसा नहीं मिल रहा है, मैं तो सिर्फ यहां पर लॉस ही कर रहा हूं। लॉस हुआ ना सर, आप एक बुक खरीद रहे हो, एक पेन खरीद रहे हो, टीचर को कुछ दे रहे हो, स्कूल में कुछ दे रहे हो, ये सारे क्या है, लॉस ही तो है ना। तो आफ्टर 15 ईयर कॉन्स्टेंट हम लोग लॉस करते, उसके बाद भी क्या हम लोग कोई गारंटी दे सकता है कि तुमको जॉब मिल जाएगा, तुमको ये इतना प्राइस का पैकेज मिल जाएगा, नहीं दे सकता है। बट फिर भी हम लोग उसको गैम्बलिंग नहीं कहते। हम लोग एजुकेशन को कभी गैम्बलिंग किसी को कहते हुए सुना है? नहीं ना, गैम्बलिंग नहीं करते। बट एक्चुअल अगर देखा जाए कि 15 साल तक हम लोग लॉस 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 करते, उसके बाद हम लोगों को कोई जॉब नहीं मिलते, 15 साल तक लॉस किया, पर स्टॉक मार्केट में 2 साल में कुछ लाख लोगों लॉस हो जाते, तो लोग कहते हैं गैम्बलिंग है। सर एजुकेशन वहां पर भी मिलता है, और मैडम, सर और मैडम एजुकेशन यहां पर भी मिलता है, बट क्यों हम लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग कहते? बिकॉज रॉन्ग माइंडसेट।
चीज ना बहुत ही कॉमन सेंस है, एंड अगर आप अपने मार्केट के अंदर कॉमन सेंस को यूज नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के अंदर भी लगा के रखा है, मार्केट इज ए नॉट ए डेंजरस, योर लैक ऑफ नॉलेज इज डेंजरस। देखो ये सारे चीज पहले आपकी माइंड से अगर क्लियर नहीं होगा ना तो क्या होगा, कुछ टाइम कुछ मंथ आप इन्वेस्ट करोगे मार्केट में, रिजल्ट नेगेटिव आता है, जैसे सबका आता है, लॉस होगा स्टार्टिंग फेसेस के अंदर, वो आपको पहले ही जान लेना चाहिए। जब आपका लॉस होगा तब आप क्या सोचोगे, अरे यार मार्केट तो कोई पैसा नहीं बना सकते, तो मार्केट गैम्बलिंग है, जो मैंने सुना तो सही है। बट आपने इस चीज को तो नहीं सुना था ना, 15 साल लोग देने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलते, फिर भी हम लोग स्टडी को जुआ नहीं बोलते, गैम्बलिंग को बोलते। बट मार्केट में 2 साल या 1 साल कोई इन्वेस्ट किया और उनको रिजल्ट नहीं मिला तो इनको गैम्बलिंग, बट 15 साल तक लॉस करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, फिर भी हम लोग स्टडी को कभी भी जुआ नहीं बोलते हैं। एजुकेशन वहां से मिलते हैं, यहां पर भी आपको एजुकेशन मिलता है, आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलते हैं ना स्टॉक मार्केट में, बैलेंस शीट रीड करना, बहुत सारे, मैं कितना बोलूं, बहुत सारे, लॉट ऑफ, राइट। सो इसीलिए दोस्तों मैं पहले सारे चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूं, राइट। सो अभी सवाल आ जाते हैं, व्हाट इज ए प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन है क्या दोस्तों? प्राइस एक्शन है ये जो मार्केट के अंदर जो चार्ट आप देख रहे हो ना, जो ग्रीन ग्रीन रेड रेड, एक ग्रीन का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। रेड का मतलब क्या होता है, प्राइस डाउन हो, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट ये जो प्राइस जब ऊपर आता है और प्राइस जब नीचे आता है, इसको जो हम लोग कहते हैं प्राइस फ्लैक्चुलेशन। प्राइस फ्लैक्चुलेशन करते हुए मार्केट कुछ पैटर्न क्रिएट करता है, कुछ बिहेवियर क्रिएट करता है, उस बिहेवियर का नाम ही है दोस्तों प्राइस एक्शन। लेट एग्जांपल थोड़ा क्लियर करता हूं, देखो एक प्राइस एक्शन देखिए, मार्केट जब ऊपर आया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आके, फिर ऊपर आके, फिर नीचे आया। तो ये जो एक बिहेवियर मार्केट ने क्रिएट किया, इस बिहेवियर का नाम ही है दोस्तों प्राइस एक्शन। जब प्राइस फ्लैक्चुलेशन होते, फ्लैक्चुलेशन के टाइम मार्केट जो पैटर्न क्रिएट करता है या जिस तरह से मार्केट ऊपर आता है, उस चीज को मार्केट जब रिपीट करते, उस रिपीटेशन का नाम है प्राइस एक्शन। दोस्तों मैं आपको यूजुअली आपको नॉर्मली आपको कह रहा हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये क्या एक तरह का शेप है, इसको हम लोगों ने शेप दे दिया, ये इसको होगा तो मैं इसको ए कहूंगा, बी का भी एक शेप है, सी का भी एक शेप है, डी का भी एक शेप है। उसी तरह दोस्तों मार्केट जब चलता है, मार्केट जब मोमेंटम करता है, मार्केट जब प्राइस फ्लैक्चुलेशन होते, उसका एक शेप मार्केट क्रिएट करता है, राइट। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, देखो मार्केट को जब नीचे गिरना है तो मार्केट यहां पर एक एम टाइप की पैटर्न क्रिएट करता है, देखो लाइक ए एम। एंड जब मार्केट इस एम पैटर्न के जहां से मार्केट टर्न लिया, मतलब यहां पर इस लेवल को जब मार्केट तोड़ता है तो मार्केट नीचे गिरता है। ये क्या है, एक तरह का शेप, जैसे ए का एक तरह का शेप है, तो ये भी मार्केट का एक शेप है, जो मार्केट ऐसा ऐसा करता है, इसके बाद ऐसा होता है। लेट एग्जांपल अभी देखो इसको रिपीट करता है कि नहीं, देखो ये देखो मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आके फिर ऊपर आ गया, इट इज एम पैटर्न क्रिएट किया, और फिर देखो यहां से हम लोगों ने शॉर्ट किया, मार्केट नीचे आ गया। आपको और दिखाओ, ये देखिए ए गया, फिर दिस, और इस लेवल को शॉर्ट करते देखो 3 टाइम मार्केट ने यहां पर जो किया, यहां पर वही किया, यहां पर वही किया। यहां पर क्या मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, स्ट्रैटेजी नहीं, व्हाट इज ए प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब होता है मार्केट नीचे आने के टाइम या ऊपर आने के टाइम, जिस तरह से प्राइस फ्लैक्चुलेशन होते होते मार्केट ऊपर आते, वहां पर कुछ पैटर्न क्रिएट हो जाते, वहां पर कुछ टाइप की एक बिहेवियर मार्केट क्रिएट करते, एंड उस बिहेवियर को जब मार्केट रिपीट करते, तब हम लोग उस चीज को ऑब्जर्वेशन करते, एंड उस चीज को हम लोग एक नाम दे देते, एंड उस चीज को हम लोग एक्सपेक्ट करते कि फ्यूचर में भी अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा यहां पर काम करूंगा, बिकॉज प्रीवियसली मतलब पास्ट में पीछे ये सारे चीज मार्केट ने कर दिया है। सो मार्केट अपने बिहेवियर को रिपीट करता है, बिहेवियर को रिपीट करने का नाम ही है दोस्तों प्राइस एक्शन। एंड जो बिहेवियर मार्केट रिपीट करते, उस बिहेवियर का एक मार्केट एक पैटर्न क्रिएट कर देते, उसको हम लोग यूज करते हो मार्केट के अंदर काम करते हैं दोस्तों। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल यहां पर शो करूं, देखिए
यहां पर देखिए मार्केट यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया है। मैंने एक चीज को नोटिस करी यार, मार्केट को जब ऊपर आना होता है ना तो मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है, उसके बाद ही मार्केट अपने अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है। मैंने इस चीज को यहां पर नोटिस किया, बट इसको हम लोग प्राइस एक्शन अभी नहीं कहेंगे। प्राइस एक्शन कब कहेंगे? जब इस चीज को मार्केट रिपीटेशन करेगा। क्या मार्केट ने इस चीज को रिपीट किया? हम यहां पर थोड़ा स्टडी कर लेंगे। इसको कहते हैं बैक टेस्टिंग। इसको क्या कहते हैं? बैक टेस्टिंग। यहां पर देखो, यहां पर भी मार्केट नीचे से, जब मार्केट नीचे से मतलब ऊपर से जब मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के टाइम मार्केट सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर आ गया। फिर मैं यहां पर इस चीज को नोटिस मतलब देखूंगा कि हुआ है क्या। मैंने इसको बैक टेस्टिंग कर रहा हूं अभी आप लोगों के सामने। तो आफ्टर बैक टेस्टिंग 3 टाइम हम लोगों ने बैक टेस्टिंग किया और हम लोगों ने 3 टाइम इस चीज को नोटिस किया। जी हां, मार्केट का एक स्ट्रैटेजी है, मार्केट का एक प्राइस एक्शन है। मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरता है, पर्टिकुलरली कोई एक सपोर्ट पे मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है, देन मार्केट अपने अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो ये होता है प्राइस एक्शन। बाकी का जो भी स्ट्रेटजी आप देखोगे, सारे स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं मार्केट ने कहीं ना कहीं किया है। कुछ चीज हम लोगों को देखने को मिला है, उस चीज को हम लोगों ने नोटिस किया है, उस चीज को बैक टेस्टिंग करके देखा गया है कि हाँ मार्केट इस चीज को रिपीटेशन करता है। उस चीज का कोई भी एक एबीसीडी नाम दिया गया है एंड उस नाम के हिसाब से हम लोग उनको पहचानते, जैसे एसेडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, हाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो भी आप पैटर्न का आप लोगों ने नाम सुना है, जो भी स्ट्रैटेजी का आप लोगों ने नाम सुना है, वो स्ट्रैटेजी इस तरह से क्रिएट करता है। प्राइस एक्शन को अगर आप लोग समझ गए हो, आप खुद भी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो। बस स्ट्रेटजी क्रिएट करने से पहले उस चीज को देखिए, बैक टेस्टिंग करिए। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर आप बैक टेस्टिंग करिए। बैक टेस्टिंग करने के बाद देखिए कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसकी रिजल्ट कितना है, इसका विनिंग रेट कितना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कोई भी स्ट्रेटजी दोस्तों 100% नहीं होता है मेरे हिसाब से। ऑलवेज मे बी रॉन्ग, मे बी राइट ऑन माई एनी व्हाट। दुनिया का जो सबसे बेहतरीन ट्रेडर होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि मेरा स्ट्रेटजी जस्ट 50% है, और हम लोग यहाँ पर 80-90 स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते। अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रेटजी आपने क्रिएट किया जिस स्ट्रेटजी का विनिंग रेट 50% है, मतलब आपने देखा कि 10 बार वो स्ट्रेटजी आपने ट्राई किया, 10 बार से 5 बार वो स्ट्रेटजी चला, तो स्ट्रेटजी से आप लाखों करोड़ों कमाने के लिए वो स्ट्रेटजी मोर देन इनफ है दोस्तों। स्ट्रेटजी अगर वो 50% भी रिटर्न देता है दोस्तों। सो स्ट्रेटजी इस तरह से क्रिएट होता है और इसका नाम ही दोस्तों प्राइस एक्शन है। स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने जो आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी इंडिकेटर। इंडिकेटर भी दोस्तों यही होता है। इंडिकेटर के चैप्टर में आपको बाद में कवर करूंगा, बट फिर भी यहां पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूं कि व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर भी जैसे मैंने बोला कि ये प्राइस कम्युनिकेशन से बनाया गया है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता हूं। पर एट द सेम टाइम इसका मतलब यही नहीं कि इंडिकेटर से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। मार्केट के अंदर पैसा हर चीज के अंदर कमा सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर स्किल, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और सबसे ऊपर बात है गॉड की अगर रहम रहे तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।